जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी ये सोचते हैं कि मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल कैसा होता है, क्या होता है। तो एक मेडिकल का एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगा एयरफोर्स के मेडिकल का। और एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है प्यारे बच्चों, वो एक ऐसा मेडिकल है पूरी फौज में। अगर आप एयरफोर्स का मेडिकल पास कर लेते हैं तो आप चाहे आर्मी में जाएं, चाहे आप एयरफोर्स में जाएं, चाहे आप नेवी में जाएं, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड में जाएं, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उससे पहले मैं कुछ दिखा देता हूं। ये देखिए ग्रीन कार्ड, ठीक है भाई, ये मेरा ग्रीन कार्ड है। और जब आप फेज 2 क्लियर करते हैं, यानी आपका जो रनिंग है वो सारी चीजें जब आप क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको एक मेडिकल जो आपका होता है उसके लिए ये एक आपको पेज मिलता है। पेज नहीं, बड़ी खुशी होती है जब ये मिलता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके बाद का सफर यहां तक आके रुकेगा या रेड कार्ड तक जाएगा। इसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। ये जिन बच्चों को मिलता है वो मेडिकली फिट बच्चे माने जाते हैं। मेडिकल का प्रोसेस यहीं से गुजरता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा फौज के अंदर, मैंने किन किन बातों को सीखा, किन किन बातों से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब आपका फेज 2 क्लियर हो जाता है तो आप मेडिकल के लिए अपीयर होते हैं। मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। पहले इसमें काफी टाइम मिलता था, मुझे लगभग 2 महीने का समय मिला था। लेकिन अभी क्या करते हैं कि 10 दिन 15 दिन, किसी किसी को 5 दिन ही मिल पाते हैं। तो हमारे जो भी मेडिकली अगर हम अनफिट हैं तो उसको ठीक करने का टाइम मिलता नहीं है। और मेडिकली अनफिट अगर आप परमानेंटली टाइप के कुछ हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। और भी जिन बच्चों को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में आपको छोड़ना होगा। क्लियर है? चलिए, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, फौज में जाने के लिए आपको दिमाग से स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। दिमाग से स्मार्ट होने का मतलब वो है प्यारे बच्चों कि ना तो आप ज्यादा मोटे हो और ना ही ज्यादा पतले हो। पहला स्टैंडर्ड तो यही है। आपके हाथ और पैर सही सलामत होने चाहिए, कभी भी कहीं भी कोई टूटा फटा ना होना चाहिए। सबसे पहला मतलब मैं मोटी मोटी लैंग्वेज बता रहा हूं, आपके चश्मा ना लगा होना चाहिए। अगर आपके चश्मा लगा है तो वो चश्मा अगर आप हटा देते हैं तो आपकी जो आईसाइड है, अगर वो 6/12 है और चश्मा लगाते ही अगर वो 6/6 है तो आप फिट हैं भाई, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए डॉक्टर से आपको एक लेटर पे, उसी डॉक्टर के लेटर पे स्टैंप के साथ, डेट मेंशन के साथ आपको प्रॉपर लिखवाना पड़ेगा कि जो चश्मा आप यूज कर रहे हैं उसकी पावर क्या है, चश्मे के साथ आपकी आईसाइट कितनी है, विदाउट चश्मे के कितनी है, वो वहां पर मान्य होता है। ये सब पहले लेके जाएंगे तो आपको री मेडिकल नहीं मिलेगा। खैर, हाइट स्टैंडर्ड ये सब कुछ क्या होता है, एक प्रॉपर सारी चीजों को हम बताएंगे, बीच में डिस्कस भी करेंगे। एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया, सब कुछ सारी चीजों को प्यारे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आईसाइट पर करी गई है। आईसाइट और भी सारी चीजें प्यारे बच्चों, क्या क्या आपको करना होता है मेडिकल से पहले, कितना मजा आता है मेडिकल वाले दिन, ये आप फील कर सकते हैं उसी दिन जिस दिन आपका मेडिकल होगा। मेरे बताने से भी आप फील नहीं कर पाएंगे। लिटरली आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मेरा मेडिकल हो रहा था मैं अंदर ये सोच रहा था यार मैं फौज नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा मैं क्यों सोच रहा था। यस, पनिशमेंट वहां पर सबको एक साथ मिलती है, एक साथ सबको मुर्गा बना दिया जाता है भाई। ये देखिए फौज का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होता है। कोई किसी बच्चे ने गलती कर दी, हम सबको मुर्गा बना दिया गया और मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैं सोच रहा यार मैं फौज में तो नहीं आना मुझे, मेरा फिर ये वहां जाके क्लियर। लेकिन जब मेरे हाथ में ग्रीन कार्ड आया, उस टाइम मुझे ये बात पता चली कि भाई फौज में जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो वो खुशी, वो पल को आप तभी फील कर सकते हैं जब आप प्यारे बच्चों फेज 1 और फेज 2 को क्लियर करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं प्यारे बच्चों। अपने माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी आती है, आपके मोहल्ले में जो नाम गूंजता है। आज भी लोग मुझे ये चीज कहकर बोलते हैं कि भैया का एयरफोर्स में हो गया तो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। लोग मतलब इस बात के लिए बोलते रहते हैं अक्सर। तो एक पहचान देती है आपको भारतीय वायुसेना,
भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय तटरक्षक, ये सभी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं प्यारे बच्चों, इस सभी प्यारे बच्चों आपको एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपको दिलाती हैं। तो सभी प्यारे बच्चे मेहनत करें और इस दिन यहां तक जरूर पहुंचे। बात करेंगे मेडिकल और आई साइट की प्यारे बच्चों, तो एक स्टैंडर्ड हाइट का क्या क्या स्टैंडर्ड है। हाइट बहुत ही कम मांगते हैं, लगभग सभी की होती है, लेकिन फिर भी जानने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करेंगे 152 सेंटीमीटर, और वहीं अगर मेल कैंडिडेट में अगर हम म्यूजिशियन की बात करेंगे तो 162 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 है, और म्यूजिशियन अगर कोई फीमेल बनना चाहती है या फीमेल कैंडिडेट जाती हैं तो 152 सेंटीमीटर ही सेम हाइट लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, आप हिल स्टेशन के हैं, आप उत्तराखंड के हैं, तो आपकी हाइट प्यारे बच्चों 147 सेंटीमीटर भी है तो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, भारतीय वायुसेना को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा आपका जब फेज 2 होगा तब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। वेट की बात करें, अक्सर बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया वेट का क्या एक्सपीरियंस है आपका। एक वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने फील किया है, और वो एक्सपीरियंस यहां पर लिखा हुआ है जो जनरली होता है। अगर आपको अपना वेट पता करना है, आप जाइए गूगल क्रोम पे डाउनलोड करिए हाइट वेट चार्ट एज वाइज, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या होगी, आपका वेट क्या होना चाहिए, वहां पर उसमें पता होता है। अब लेकिन बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया हम ये चार्ट कहां से वो करेंगे, हमें तो अपनी हाइट पता है, मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो कितना चाहिए हमको वेट। 170 में आप 3 का डिवाइड करिए, जो अमाउंट आ रहा है या जो वैल्यू निकल के आती है उसमें +5 और -5 आप कर दीजिए। +5 चल जाएगा, -5 चल जाएगा। मेरा वेट अप्रोक्स 52 किलो मैं घर से नाप के गया था, जो कि एक फिट अमाउंट था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा अगले दिन, क्योंकि इसका भी एक होता है नियम है, आपको बताएंगे वहां पर जब आप फेज 2 देंगे, कि जब भी आपका मेडिकल होगा तो उससे पहले आप 12 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह यूरिन टेस्ट आपका लिया जाता है, और अगर आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपका यूरिन टेस्ट सही नहीं आएगा और आपका खेल वहीं से खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, खैर मैंने इस बात को पालन किया, इस बात का, तो मेरा वेट लॉस हो गया भाई। खैर हम लोग घर पे नापते थे तो पूरे कपड़ों के साथ खा पी के आराम से नापे हैं, नहीं समझे। एक तो कपड़ा हो गया 500 ग्राम का, तो मान लो कपड़ा हो गया, उसके बाद में कपड़े के साथ साथ में जो पेट में कढ़ी चावल या फिर रोटी सब्जी कुछ लिए बैठे तो उसका भी वेट हो गया। लेकिन वहां पे ये सारी चीजें नहीं, तो 47 मेरा वेट हुआ। लेकिन 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 मैं दिखने में बिल्कुल फिट था, जैसा अभी हूं इससे थोड़ा कम ही मान लो आप, दिखने में बिल्कुल फिट था। तो वहां पर क्या होता है, 2 चीजें चलती हैं पेंसिल से, एक तो पेंसिल से आपको करते हैं वो सारी चीजें। तो जब ऑफिसर आते हैं आपको देखते हैं कि आप फिट हो, आप जब एनरोल होंगे फौज में, फिर से एक मेडिकल होगा, तब तक आप वेट जो आपका कम है उसको आप गेन कर लेंगे, तो आपको भाई उस चीज में छूट मिल जाती है। बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं, तो वेट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप फौज के लिए मोटिवेट रहिए, फौज को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट रहिए, बस। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट, मोस्टली चेस्ट में मुझे, मेरे सामने तो 1 ही 2 बच्चे बाहर हुए थे, और उनको भी लास्ट में अंदर कर लिया गया था, दोबारा से मेजर किया गया उनका। तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मली, इससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मान लो मेरा 80 था, लेकिन फूलने के बाद मेरा 85 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए। और छाती कैसे फुलाई जाती है ये भी मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहीं पे देख लेते हैं, ये ऐसे अगर छाती फुलाते हम लोग तो छाती यहां से नापी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक मोटिवेशन टाइप का है तुम लोगों के लिए। आप फेज 1 फेज 2 पे ज्यादा फोकस करिए, 70% काम वहीं से हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे जो चेस्ट है फीमेल्स के लिए, हालांकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं, मतलब बॉडी ठीक रहे आपकी, एटलीस्ट थोड़ा तो एक्सपेंशन हो। चलिए, तो इसका ऐसा कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट आएंगे, अगर हम सुनने की कैपेसिटी की बात करें तो आपको लगभग 6 मीटर की दूरी से चीजें सुनाई दे। एक नहीं होता हाँ भैया क्या कह रहे हो, वो चीजें नहीं चलेंगी यहां पर। बिल्कुल आपको 6 मीटर की दूरी से कोई भी आदमी कुछ भी बताएगा वो आपको सुनाई देना चाहिए। दूसरी बात, हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। आगे प्यारे बच्चों डेंटल पॉइंट जो होते हैं
वो आपके 14 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, 14 पॉइंट होने चाहिए आपके दांत। वो अपना चेक करते हैं। अब ये भाई मैं नहीं बता सकता आपको, वो फौज में चेक करते हैं आपका जबड़ा तो नहीं टूटा है, आपके दांत वांत देखते हैं, टेढ़े वेढ़े तो नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप जाके ये किसी भी डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं आपके जो दांत हैं उसमें कितने पॉइंट हैं, ठीक है, वो आपको वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता भाई, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। लेकिन मिनिमम 14 तो चाहिए, और इतने सब में होते हैं भाई, ये भी बता रहा हूं। फौज में मैंने जो क्राइटेरिया क्लास की शुरुआत में बताया था, अगर वो है तो आप पास हो, फिट हो। फिर जनरल हेल्थ आपकी क्या है कि नॉर्मल आप फिजिकली मेंटली फिट हो, चलेगा। उसके बाद फीमेल के लिए कुछ गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि गायनोलॉजिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एक आप ये कह सकते हो फीमेल ऑफिसर आएंगी, वो फीमेल्स के लिए ही होता है। जैसे मेल्स के लिए आप देखते हैं कि मेल्स के लिए एक अलग से आप प्राइवेट रूम में सारी चीजें चेक होती हैं, वैसे फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर फीमेल ऑफिसर ये कुछ टेस्ट हैं प्यारे बच्चों, इनको यहाँ पर करवाती हैं। तो आप देख सकते हो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं ये टेस्ट आपके प्यारे बच्चों होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट होता है तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का ही होगा। ये जब अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड प्यारे बच्चों, विजुअल स्टैंडर्ड वही अगर हम बात करें आईसाइट की, तो आईसाइट मैंने बताया आपको कि सबसे पहली बात कि आपका कलर विजन यहां पर क्या है, सीपी सेकंड होना चाहिए। लेकिन आप इससे मतलब नहीं है भाई, आपको साफ दिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी फौज में, बिल्कुल आप समझना। कलर ब्लाइंडनेस से आप बाहर हो जाओगे, ठीक। और मोटी मोटी बात समझो, आपको 6x6 का आपको दिखना चाहिए बिना चश्मे के, तो बहुत अच्छी बात, राजा बच्चा हो आप। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको 6x12 दिख रहा है बिना चश्मे के, और चश्मा लगाते 6x6 दिख रहा है, आप भाई पास हो, आप भाई पास हो। सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है, क्लियर है। हाइपरमेट्रोपिया जो कि होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें पास का नहीं दिखता, उसमें +2 डायोप्टर, और मायोपिया जिसमें दूर का नहीं दिखता, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। और यहां पर जो आप डॉक्टर से क्या बना के लाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाते हैं, वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। स्टाम्प, उस पर स्टाम्प कह रहा हूं, मोहर वगैरह सारी चीजें लगी होनी चाहिए, तो ही प्यारे बच्चों वो मान्य करा जाएगा अगर आपने कोई भी चश्मा वगैरह पहन रखा है। उसके बाद अगर आपने कोई लेसिक वगैरह करा रखी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, यहां पर उसकी कोई यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्लियर है। चलिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ये तो नॉर्मल है, मेडिकल स्टैंडर्ड पॉलिसी से होता है। हाँ, यही है कि जब आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड पास करते हैं, फिर उसके बाद आपको मेडिकल लेटर दिया जाता है, जिसको ये वाला लेटर कहते हैं। इसमें एक फोटो लगी होती है प्यारी सी, आपकी मेरी फोटो दिख रही क्या? अबे डेट ऑफ बर्थ मत देख लेना तुम लोग, नहीं कहोगे भैया आप तो हमसे छोटे हो, तुमसे छोटा नहीं हो। खैर देखो, तो ये मिलता है प्यारे बच्चों, प्यार से समझा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रीन कार्ड, ओके, डन है। चलो, तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ये कुछ टेस्ट आपके अंदर होते हैं। हालांकि ये टेस्ट आप इतने, मुझे पता है कि तुम लोग कितने बुद्धिमान हो, तो वो क्या टेस्ट करेंगे हालांकि वो पहले से बता देते हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए आपके क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि फौज मानती है कि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो खैर यूरिन टेस्ट लिया जाता है आपको, सारे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं, LFT टेस्ट है, RFT टेस्ट है। और उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे भी होता है, इसमें शायद ना लिखा हो, मैं बता देता हूँ, चेस्ट एक्सरे होता है एयरफोर्स में। चेस्ट एक्सरे में क्या है कि आपके चेस्ट देखी जाती है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है भैया, समझ रहे हो। आपका DNS टेस्ट होता है नाक का, आंख का हो गया, कान का हो गया, मुंह का हो गया, चेस्ट का हो गया। हाथ में आपके एंगल चेक किए जाते हैं ऐसे करके, ये देखिए मेरे हाथ में बिल्कुल परफेक्टली एंगल बन रहा है, किसी किसी बच्चे ये जुड़ जाते हैं, तो ये देखिए ऐसे पकड़ के आप खींचेंगे, देख रहे हैं मेरे हाथ में एंगल बन रहा है प्रॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर किसी बच्चे के बहुत दूर दूर होते हैं तो वो भी एक दिक्कत दे है, तो आप ये डॉक्टर से चेक करा सकते हो। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ री मेडिकल का खेल है ये भाई, ये किसका है? ये री मेडिकल वालों का है। री मेडिकल वालों का क्या है भाई, मान लो आपने मेडिकल हुआ आपका, आपको ग्रीन कार्ड ना दे के रेड कार्ड दिया, आप परेशान हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप घर भी जा सकते हो और उसके बाद 40 रुपए आप खर्चा करके आप दोबारा से अपना री मेडिकल करा सकते हो। री मेडिकल के बाद अगर
जो भी डॉक्टर ने फाइनल रिपोर्ट दी वही फाइनल रिजल्ट होगा। मोस्टली बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आधे आधे का रेशियो होता है डे 1 वाले दिन, जिसमें आधे बच्चों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, आधे बच्चों को ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाता। लेकिन जो बच्चे अप्लाई करते हैं बाद में 40 रुपए की कुछ फीस यहां पर जमा होती है एसबीआई में, उसमें भी पता है अंदर ही लोग आ जाते हैं, कहते हैं भैया बस जाएगी सुबह। नहीं समझे आप? मेरे साथ मैंने कभी फेस नहीं किया भाई, मुझे ग्रीन कार्ड ही मिला 2 बार। मेरा दोस्त बता रहा था, तो बस आती है, बस लेके जाती है आपको प्रॉपर एसबीआई में, आपका चालान कटता है 40 रुपए का, और वो 40 रुपए का चालान जब कट जाता है आप आके सबमिट करते हैं, आपको री मेडिकल के लिए एक लेटर मिलता है, री मेडिकल आप देने आते हैं। चलिए, उसके बाद उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर लिखा है कि अगर मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ आर्म फोर्सेज द फाइनल अथॉरिटी है उनको डिक्लेयर करने के लिए कि कौन कैंडिडेट फिट है और कौन अनफिट है। भाई ये बात भी फौज ने लिख के भेजी है कि कल को तुम भाई क्लेम कर दो कि मेरे डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि मैं फिट हूं, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं अनफिट हूं, तो वो चीज वहां पर प्यारे बच्चों नहीं मानी जाएगी। और ये सारी बातें अगर आपको पता है, चलिए ओके, तो कोई भी आप अपील नहीं कर सकते हो इसके लिए। अब दूसरी बात आती है कुछ चीजें, जब आप फौज में जाते हो तो वहीं आपको बता देते हैं कि आप जब आइए वहां पर, तो जो भी आपकी सेविंग्स है आपके पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक, पैरों तक की बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। हाँ, खाली पैरों में अगर बाल हैं तो चलेंगे, वो हाथ में बाल हैं तो ये चलेंगे, वैक्स वैक्स नहीं करानी है। लेकिन यहां से लेके पूरा अगर आप देखेंगे तो ये दाढ़ी भी नहीं दिखनी चाहिए। ये मेरे दाढ़ी पहले थी, इतनी नहीं थी, तो बिल्कुल साफ, ठीक है। खोपड़ी में बाल हो तो बाल बिल्कुल कटे हो, बिल्कुल ऐसा ना लगे बिल्कुल ऐसे शाहरुख खान बने चले जा रहे हो, या फिर मतलब हीरो स्टाइल में ऐसे भैया जो है बाल झाड़ रहे हो। और ऐसा सुनने में मिलता है बालों की वजह से ही हमारे जो शाहरुख खान जी हैं वो फौज में नहीं जा पाते, ऐसा सुनने को मिलता है भाई। इस बात का कोई जस्टिफाई नहीं है, ठीक है। तो बाल आपको हमेशा क्या है, फौज में बिल्कुल महीन बाल कटवा के जाना है, लगे कि हाँ भाई फौज में जा रहे हो, ऐसी सूरत बना के जानी है आप, प्रॉपर शेविंग करके। आपके जो दांतों में पीलापन है तो उसको दांतों को साफ करा लो, कानों की जो वैक्स है उसको निकलवा लो, नहीं उसका रीमेडिकल मिलता है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों खैर आपको वहीं बता देते हैं, आप यहां तक पहुंचो तो ठीक है। चलिए, अब कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता आपको, कोई डेली अलाउंस नहीं मिलता आपको, ठीक है। आपको 4 से 5 दिन का इससे खुद का रखना पड़ता है, लेकिन 1 से 2 दिन में मैक्सिमम हो जाता है। कानपुर में लेट होता है, 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं। और अमला में मेरा हुआ था, भोपाल से मैं सिलेक्ट हुआ, अमला में मेरा मेडिकल हुआ, वहां भाई 1 ही दिन में हो गया, ठीक है। भोपाल वाले जितने बंदे खुश रहते हैं वो 5 बजे फ्री कर देते हैं, ठीक है। 5 बजे उनका टाइम अलग हो जाता है, 5 बजे वो देश सेवा छोड़कर कुछ और सेवा में लग जाते हैं, ठीक है। आओ दूसरी बात, पासिंग इन द मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट अ गारंटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। अगर आपने मेडिकल पास कर लिया तो ये नहीं कि भाई फौज में आपकी नौकरी लग गई, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आती है, ठीक है, तभी प्यारे बच्चों आप फौज में सिलेक्ट होते हैं। और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर द चेंज मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर डेट और मेडिकल, ये प्यारे बच्चों आपको आपके हक में नहीं है। आप चाहते हो कि भैया हम यहां तो आ गए लेकिन मेरा मेडिकल मेरे घर के पास लखनऊ में करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है। डेट को बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है, ये वो खुद ही डिसाइड करते हैं। मेरा नंबर 429 था, आज भी मुझे याद है। आप समझ सकते हो तुम वो प्रेशर, आज तक मुझको अपना रोल नंबर याद है जो मेडिकल में मिला था, 429 प्यारे बच्चों मिला था। एक छोटी सी रसीद भी मिलती है। बॉडी टैटू अगर आप कहो तो बॉडी टैटू मैं आपको जनरली बताऊं, आप पूरा पढ़ना है इसको। बॉडी टैटू फंबलिंग होगी, सॉरी। ये जो हाथ देख रहे हैं आप, ये हाथ का जो नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर साइड अगर है, परमानेंट तो पहली बात होना नहीं चाहिए, अगर मान लो है तो इसके अंदर अगर है, अगर यहां पे है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इधर है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहां है, आप सावधान पोजीशन में खड़े होते हो, दिखता नहीं है, तो बॉडी टैटू चल जाएगा। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है, वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, वहां पर ऑफिसर के मूड पर वेरी करता है, वो अलाउ करते हैं या नहीं। पता है सबसे पहले क्या कहते हैं, जिनके टैटू बनाए वो साइड हो जाए। तो भाई अगर आप फौज में जा रहे हो तो कोई भी टैटू वैटू ना बनवाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक टैटू बनवा लेना, बाद में एक टैटू बनवा लेना, बाद में इधर तिरंगा और इधर भारत मां। लेकिन ये कब, ये वर्दी पहनने के बाद में। लेकिन जब वो वर्दी पहनोगे तुम्हें लगेगा
कि भारत मां के वीर सपूत तुम हो चुके हो, तिरंगे का तुम पहरा देते हो, दिन और रात उसकी सेवा में लगे रहते हो, टैटू लोग बनवाते हैं दिखावे के लिए, आप वाकई में एक सच्चे देशभक्त, एक फौजी हो प्यारे बच्चों। क्लियर है? वो वर्दी पहनकर जो जुनून आता है आपके अंदर, वो जुनून हर किसी को फील नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को प्यारे बच्चों मिलता है। तो टैटू भाई मत बनवाना, जो भी बच्चे हैं अगर बनवा रखा है तो उसको हटवाने का प्रोसेस करवा सकते हो आप, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फिर उसके बाद भी केस होता है, उसकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनवा के लाओ, जैसे मान लो यहाँ टैटू, उसकी फोटो बनवा के लाओ, बड़ा परेशान होती है उसकी परेशानी। ठीक है, तो उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, बस यहां तक आपका मेडिकल हो जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सभी बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप वहां से वापस आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फिट रहिए, बढ़िया, अपना गाड़ी वाड़ी तेज मत चलाइए, हाथ पैर आपका कोई टूटे नहीं, आराम से रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप डाउट छोड़ सकते हैं अपना। और जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, अगर आप बोलोगे तो एक हम लोग वीडियो बना देंगे एक स्टूडेंट को खड़ा करके, उसका मेडिकल करके प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।